students. I hope you all are studying at home. We are going to complete a chapter today, that is chapter first, business environment. The last two topics are remaining. We have discussed about the new economic policies, that is LPG, liberalization, privatization and globalization. Now, how this new economic policy of LPG has proved to be positive for our business environment. This all we are going to study in the topic managerial response to change in business environment. How it has proved positive. What are the changes which have, कौन कौन से ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे अफेक्ट हुआ और वो चीज़ें पॉजिटिव भी प्रूव हुई. The first point is diversification. The word diversification means introducing the new variety of products, the new innovative products. After the new economic policy, that is 1991, the first response which is seen is the companies are going for diversification. जो companies थी वो diversification की तरफ ज़्यादा move कर रही थी. Like Reliance, we are talking about the Reliance Industries. If we are talking about the Voltas, LG, Samsung, these are some of the companies which are performing such activities to diversify their products in their portfolio. यानी वो अपने कंपनीज में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही थी जिसकी वजह से नए नए प्रोडक्ट्स वो ला रही थी मार्केट में, क्योंकि उनके पास अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट कुछ बैन नहीं करेगी उन पे. अगर वो चाहें तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में कन्वर्ट भी कर सकती हैं और वो प्राइवेट में कन्वर्ट हुई भी हैं कुछ समय के बाद. द सेकेंड इज जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर मीन्स टू मर्ज हो जाना. मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज केम टू इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर. बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडिया आई. कैसे आई? जॉइंट वेंचर की हेल्प से. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्ड जो कंपनी हुई वो एंटर हुई महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ. तो दे बोथ मर्ज विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ जॉइंट वेंचर ताकि वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर पाएं, क्योंकि उनके पास अब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. वोडाफोन इज प्लानिंग टू मर्ज विद आइडिया. तो अभी वो प्लान कर रही है. मीन्स ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो चेंज आया है आफ्टर 1991, it has helped a lot to make more helpful. Third is brand building. Brand means after the new economic policy, the most companies are trying to improve their goodwill, their image in the market. वो अपनी इमेज को इम्प्रूव करना चाह रही हैं, जिसकी वजह से the company wants to become the important element for promotion. प्रमोशन करना चाह रही है. अब प्रमोशन किस तरीके से होता है? प्रमोशन इज डन थ्रू एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन इज डन थ्रू सेलिंग, प्रमोशन इज डन, देयर आर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू व्हिच promotion is done. The company is doing more and more company is putting more and more efforts for their promotion so as to increase their image, especially in consumer durable industry. जो कंज्यूमर के लिए ड्यूरेबल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कंज्यूमर अगर एक बार प्रोडक्ट खरीद ले तो वो बार बार उनको नहीं खरीदता. जैसे सैमसंग है, LG है. these are some of the consumer durable industries कि अगर मैंने एक बार सैमसंग का टेलीविजन खरीद लिया तो मैं बार बार उसको नहीं खरीदूंगी. तो कंपनी जो है अपनी एक अलग गुडविल बनाना चाहती है मार्केट में आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. नाउ फोर्थ पॉइंट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनीज बनना चाह रही हैं. फर्स्ट मूवर एडवांटेज से क्या मतलब है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मार्केट में आने से पहले हम मार्केट में एंटर हो जाएं, जिसकी वजह से लोग हमारा फ़ायदा उठा पाएँ. तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसने हेल्प किया है कंपनीज को फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए. जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हो रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट में, वो बढ़ रहा है बाय ऑल द कंपनीज. चेंज इन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज. जो कंपनी में टेक्नोलॉजी चेंज है, यानी जो टेक्नोलॉजीज को हमको चेंज करना है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. फिफ्थ इज इम्प्रूव्ड कंपेंसेशन लेवल. पहले के समय में क्या होता था? वी गेट वेरी लेस सैलरी एज कम्पेयर टू प्रेजेंट. अब जो है द पर्सन हु आर ग्रेजुएटेड, और we can see that there is a lot of change seen in the salary package of all the employees. The starting salaries for engineering and graduates, it has significantly risen. Why it has risen?
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है. दैट इज वाई द कंपनसेशन लेवल हैज इंक्रीज्ड. Sixth is customer focus. The companies, the change due to business environment, it focuses more and more on customer. Today's market is shifted from producer to consumer. Today consumer is the keep in the market. All companies are coming with various schemes to attract the customers. Various schemes are coming in the market to attract the customers, like after sale service. और वी कैन गिव एन एग्जाम्पल लाइक कि मैंने एक कार खरीदी, कार के बाद मुझे ये बोला कंपनी ने कि 6 महीने फॉर 6 months यू विल गेट अ फ्री सर्विस. सो मैंने क्या किया, मैं अट्रैक्ट हुई उसकी तरफ, मैंने वही चीज़ खरीदी. तो दीज आर, और हम ये भी बोल सकते हैं कि आजकल जो है छोटे छोटे कॉल सेंटर्स बन गए हैं, जिसकी वजह से हम जब चाहें कंपनी को टोल फ्री नंबर से कॉल कर सकते हैं. तो today's market is customer oriented market rather than producer oriented. So these are some of the response, these are some of the positive response we can say, due to which our business is expanding more and more. Now coming to the last topic of the chapter, that is demonetization. आप लोगों ने सुना होगा demonetization, in Hindi we can call it as नोटबंदी. सबने सुना होगा. Demonetization means replacing old notes with new. Old notes को new के साथ replace करना, this is all about demonetization. अब हम आपको बताने वाले हैं कि demonetization जो है कब हुआ था. पहला demonetization की अगर हम बात करें तो first demonetization was held on 11 January 1946. ये फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ था और इस टाइम जो थे 100 रुपीज से ऊपर के जो नोट्स थे वो पूरी तरीके से बैन किए गए थे. 100 रुपए से ऊपर तक के जो भी नोट्स थे, 500 के, 1000 के, 2000 के अगर हो तो उस टाइम ये सब बैन किए गए थे. अगर हम सेकेंड डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो सेम वाज इन 11 the month was same 1978. सबसे ज्यादा जो है the people suffered in this time. सबसे ज्यादा लोगों ने सफर किया था 1946 में, और 1978 में जो था बहुत ही कम लोगों ने सफर किया था, क्योंकि इस टाइम जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था that was of 1000 रुपीज नोट, 5000 और 10,000. तो उस समय जो था लोगों के पास इतना पैसा तो था नहीं, मुश्किल से ही 1000 रुपए किसी के पास मिल जाए, लेकिन कम लोगों ने सफर किया था. एंड द लास्ट वन which I hope you all know, that is 8th November 2016. Our Prime Minister, our Honorable Prime Minister has declared to demonetize the notes of rupees 500 and 1000. और उसकी जगह पे 500 का नया नोट आया और 2000 का. So these are some of the dates or some of the events during which our demonetization has occurred. November 8 was the day when 500 and 1000 denomination notes were withdrawn from circulation. It resulted in withdrawal of 86% currency in circulation. 86% की जो करेंसी थी वो पूरी तरीके से विड्रॉ हो चुकी. आरबीआई ने हेल्प किया न्यू करेंसी को बनाने में, और पीपल वर एडवाइज्ड टू गो टू द बैंक. लोगों को एडवाइस किया गया था. ये डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 8 नवंबर को था. द प्राइम मिनिस्टर एट 8 PM in the night has declared to demonetize the notes and it came into effect from 9th November. ये उसके दूसरे दिन से इफेक्ट में आया था. जो लोग थे they were advised, people were advised to go to the bank and replace the old notes with new one. अब ये जो हुआ था ये क्यों हुआ था? The main aim, इसका मेन एम क्या था? करप्शन को कर्ब करना, भ्रष्टाचार को हटाना पूरी तरीके से. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इसके लिए जब ओल्ड नोट को रिप्लेस किया गया था न्यू नोट से, तो उसकी कुछ एक लिमिट थी. आई थिंक इट वाज 2500 फॉर ATM. अगर आप ATM से अमाउंट विड्रॉ कराते हो तो आपको 2500 पर डे में विड्रॉ कराना है, एंड 4000
फॉर विजिटिंग द ब्रांच। अगर आप ब्रांच से कोई बैंक से विड्रॉ कराते हो तो उसकी लिमिट थी 4000। तो डिमोनेटाइजेशन जो था इट वाज डन टू कर्ब करप्शन, करप्शन को हटाना, ब्लैक मार्केटिंग को हटाना, ब्लैक मनी को कम करना, चेक ऑन द यूज ऑफ नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। अब कुछ इलीगल एक्टिविटीज हैं, अब इलीगल एक्टिविटीज, अब जैसे मैंने किसी से बोला कि आप इसको मार के आओ, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो मैं उसको 10-10 के नोट तो दूंगी नहीं, या 10-10 के सिक्के तो दूंगी नहीं। तो इन सब एक्टिविटीज को रोकने के लिए, इन सब एक्टिविटीज में जो नोट्स यूज हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ही हमने ये सब किया है। our prime minister has done it, and especially the accumulation of black money generated not by not declining in income to income tax authorities। इनकम टैक्स अथॉरिटी को न बताना कि हमारी इनकम इतनी है, टैक्स को बचा के रखना, ब्लैक मनी को बचा के रखना, इन सब चीजों के लिए डिमोनेटाइजेशन हुआ था। नाउ फीचर्स, अब हम इसकी फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर है डिमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डिमोनेटाइजेशन को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर बनाया गया था कि हम टैक्स पे करें। कैसे? डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो लोगों के पास पैसा था वो लोग अपने बैंक से एक्सचेंज करा रहे थे, सो दोज हैविंग ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ। अब जिसके पास ब्लैक मनी है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो तो उनका पैसा किसी काम का नहीं रहा, तो गवर्नमेंट अगर वो चाहे तो गवर्नमेंट को नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है। तो उन्होंने अपनी वेल्थ को अनअकाउंटेड वेल्थ बोला।